हाल ही में हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और हेल्थ इमरजेंसी इसका एक कारण बताया जा रहा है। लेकिन आइए समझते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति पद का अगर पद खाली होता है, यानी कि प्रेसिडेंट का पद खाली होता है, तो हमारे संविधान में ये लिखा हुआ कि 6 महीने में इलेक्शन कराने जरूरी है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति पद की पोस्ट खाली होती है तो हमारे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि 6 महीने में इलेक्शन कराना जरूरी है। साथ ही आपको ये बता दें कि जो नए उपराष्ट्रपति चुन के सामने आएंगे वो पूरे 5 साल तक एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि पूरे अपने पद पर 5 साल तक बने रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे जगदीप धनखड़ जी का 2022 में चुने गए थे, 2027 तक इनका कार्यकाल था। तो ऐसा नहीं है कि नए उपराष्ट्रपति चुन के सामने आएंगे तो वो 2 साल तक ही उपराष्ट्रपति बने रहेंगे। नहीं, वो अभी 2025 में चुन के आएंगे तो 2030 तक उपराष्ट्रपति बन के रह सकते हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि उनको राष्ट्रपति के द्वारा ही चुना जाता है। साथ ही आपको ये बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए स्टेट लेजिस्लेचर भी, MP MLA होते हैं स्टेट के, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट करता है। अब हम आपको ये बता दें कि पहले जो 2 राष्ट्रपति VV गिरी और R वेंकटरमन, ये दोनों ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन इन्होंने प्रेसिडेंट की रेस में आने के लिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन पर खड़ा होने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन हेल्थ इमरजेंसी को कारण बताकर अपने पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ जी पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। देखिए, साथ ही इस रेजिग्नेशन को ऐसे भी देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा इलेक्शन के लिए ये एक स्टंट हो सकता है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी मेजोरिटी के अंदर राज्यसभा में, जहां वो JDU बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस में है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को एज ए वाइस प्रेसिडेंट चुना जाए या बिहार से ऐसा कोई चेहरा लाया जाए जो उनको बीजेपी को एक फायदा पहुंचा सकता है। देखते हैं क्या होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।